तो हम लोग कैलकुलस की रिवीजन कर रहे हैं। उसके अंदर आपका एक चैप्टर है कनकेविटी कन्वेक्सिटी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पेपर के अंदर आता है 6 मार्क्स का। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इसको भी। इसने बोला कि मुझे एक फंक्शन गिवन होगा जिसको मैं बोल लूंगा y इन टर्म्स ऑफ x। ये बात ठीक है। सबसे पहले साथ में क्वेश्चन भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे आके कि मुझे मान लो यहाँ पे y या fx जो मुझे गिवन है वो मुझे दे रखा है x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 12x² प्लस 5x प्लस 7। ये क्वेश्चन दे रखा है। उसने बोला कि बताओ कनकेव अपवर्ड है, कन्वेक्स अपवर्ड है, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन है। कंसेप्ट को देख लो सबसे पहले। इसने बोला कि मुझे जो क्वेश्चन गिवन था सबसे पहले मुझे एक टर्म निकालनी है dy बाई डी एक्स, उसके बाद निकालनी है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। यहां तक आना पहले मैंने। ठीक है, अब उसने ये बोला कि जो ये वैल्यू आप लोगों ने निकाली है अगर ये बड़ी है जीरो से, जिन पॉइंट्स पे बड़ा होगा जीरो से उन पॉइंट को बोलेगा ये कनकेव अपवर्ड। क्या बोल रहा हूं मैं? कनकेव अपवर्ड। जिन पॉइंट्स पे ये वैल्यू होगी लेस देन जीरो उनको बोलेगा कनकेव डाउनवर्ड्स। और जिस पॉइंट पे ये हुआ इक्वल टू जीरो, मान लो जीरो भी आ सकता है। अब अगर ये जीरो हो गया किसी पॉइंट के ऊपर तो फिर मैं चेक करूंगा अगले वाली वैल्यू ट्रिपल डेरिवेटिव। और उन पॉइंट पे अगर मेरा नॉट इक्वल टू जीरो आया तो जिस पॉइंट पे जीरो आया था उसको ये बोलेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर पेपर के अंदर वर्ड लिखा आता है कन्वेक्स तो कन्वेक्स कनकेव का बिल्कुल उल्टा होता है। कनकेव अपवर्ड है तो कन्वेक्स डाउनवर्ड हो जाएगा, कनकेव डाउनवर्ड है तो कन्वेक्स अपवर्ड हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मुझे क्या करना था, सिंगल डेरिवेटिव। मैंने y डैश कर लिया, इसका कितना आ गया 4x³ माइनस 18x² प्लस 24x प्लस 5 हो गया। मुझे निकालना है डबल डेरिवेटिव। एक बार और कर दो इसको, y डबल डैश किया मैंने, कितना आ गया 12x² माइनस 36x प्लस 24। ये आ गया जी मेरा। अब मैंने ये देखना है कि y डबल डैश किन पॉइंट्स पे जीरो से बड़ा है। y डबल डैश आ गया जी मेरा ये। पहले तो सारी इक्वेशन के अंदर आपको 12 कॉमन दिख रहा है। अगर 12 कॉमन निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन होगी y डबल डैश। किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से इक्वेशन के रूट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये इक्वेशन देखनी है मैंने कब बड़ी है जीरो से, कब छोटी है जीरो से। तो पहले तो इसके फैक्टर बना लो। अगर फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेंगे x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। x कॉमन आ गया x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन आ गया x माइनस 2। तो फैक्टर बन गए x माइनस 2 और x माइनस 1। ये मेरा आ गया जी y डबल डैश। बोला कि कनकेव अपवर्ड कहां पे है, डाउनवर्ड कहां पे है। इसने बोला जी ये वाली वैल्यू अगर बड़ी हुई जीरो से तो अपवर्ड हो गया, छोटी हुई जीरो से तो डाउनवर्ड हो गया, और जहां पे इक्वल टू जीरो वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखते हैं। सबसे पहले इसने बोला कि ये वैल्यू बड़ी हो जीरो से। ठीक है, इसके लिए एक ग्राफ बना लो। पॉइंट है 1 और 2 ड्रॉ कर लो। ये हो गया मान लो 1, ये आपका हो गया 2, यहां पे हो गया -1, यहां पे -2। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं तुम्हें y डबल डैश क्या है आपका x माइनस 1 x माइनस 2। सबसे पहले वाला केस मैं देख रहा हूं कि ये वैल्यू पॉजिटिव हो। भाई इस वैल्यू के अंदर दो फैक्टर हैं। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई तो दो केस हो सकते हैं, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही क्या हो नेगेटिव हो। क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो दोनों केस लेते हैं। इसने बोला या तो दोनों पॉजिटिव
और या दोनों नेगेटिव। ठीक है, ग्राफ पे ड्रॉ करूंगा। x माइनस वन बड़ा जीरो से, इसका मतलब x बड़ा एक से। x माइनस दो बड़ा जीरो से, इसका मतलब x बड़ा है दो से। ड्रॉ करो उसको। x बड़ा है एक से बड़ा कौन सा, ये वाला पूरा रीजन हो गया आगे तक इन्फिनिटी तक। और दूसरा क्या है, दो से बड़ा कौन सा होगा, ये वाला। अब मैंने देखना है इन दोनों में कॉमन कौन सा है। कॉमन कौन सा है जी, आपका ये वाला दो से बड़े वाला। ठीक है, तो दो से बड़े वाली वैल्यू कॉमन है, तो ये आपका पॉइंट क्या आ गया, टू टू। आगे पता नहीं इन्फिनिटी हो गया पूरा पूरा। ठीक है, तो एक तो वैल्यू आ गई दो से इन्फिनिटी। दो से बड़ी कोई भी वैल्यू डालोगे, तीन डालो दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे, चार डालो पांच डालो, कितना हो गया। दूसरा केस है दोनों नेगेटिव हो, एक्स छोटा है एक से और एक्स छोटा है दो से। अब देखो यहां पे आके, एक से छोटा कौन सा हो गया, ये वाला रीजन पूरा। और दो से छोटा कौन सा होगा, ये वाला हो गया आपका। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ये वाला। एक से छोटे वाला कॉमन है। एक से छोटा उधर कहां पे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी में जा रहा है, तो दूसरा वाला क्या माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक। अब वन से छोटी कोई भी वैल्यू डालोगे, जीरो डाल दिया आपने, जीरो माइनस वन हो गया, जीरो माइनस टू हो गया, तो दोनों माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो दूसरा आपका कौन सा आ गया, माइनस इन्फिनिटी से वन। ये दोनों रीजन अगर लेता हूं तो मेरी वैल्यू बड़ी रहेगी जीरो से। इसका मतलब अगर इन दोनों की यूनियन कर दूं तो मेरा क्या रहेगा, कनकेव अपवर्ड। ये बात क्लियर है यहां तक। अब आगे हम लोग दूसरे केस के ऊपर, कनकेव डाउनवर्ड। उसने बोला जी डाउनवर्ड में y डबल डैश की वैल्यू चाहिए लेस देन इक्वल टू जीरो। और इसने बोला y डबल डैश मेरा आ रखा है x माइनस वन और x माइनस टू, मुझे चाहिए वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो। दोबारा ग्राफ को ड्रॉ कर लो यहां पे आगे, ये वन ये टू। इसने बोला दो की प्रोडक्ट थी, रूल वही है, दो की प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगी, एक बार ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाए, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाए बस। तो दो केस कौन से बने, या तो x माइनस वन पॉजिटिव और x माइनस टू नेगेटिव, और दूसरा या x माइनस वन नेगेटिव और x माइनस टू पॉजिटिव। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं इसको। x माइनस एक बड़ा है जीरो से, तो x बड़ा हो गया एक से। x माइनस टू लेस देन जीरो, तो x छोटा हो गया दो से। ये तो ये वाला हो गया, ये वाला। x माइनस वन छोटा है जीरो से, तो x छोटा हो गया एक से। x माइनस दो बड़ा जीरो से, तो x बड़ा हो गया दो से। ड्रॉ किया मैंने, x एक से छोटा तो कौन से वाला हो गया, ये वाला। x दो से बड़ा कौन से वाला होगा, ये वाला। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस पॉइंट को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। अब इसको देखो, x एक से बड़ा है, x एक से बड़ा कौन सा होगा, ये वाला एक है, तो एक से बड़ा ये वाला हो गया। x दो से छोटा है, दो कौन सा, ये वाला, तो इसे छोटा ये हो गया। दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आपका, ये वाला, एक से दो वाला। तो मैं क्या बोल दूंगा, एक और दो के बीच में, ठीक है, वैल्यू लेस देन जीरो रहेगी, तो ये आपका इस पे क्या रहेगा, कनकेव डाउनवर्ड। तीसरा मैंने बोला था वहां पे कि अगर इक्वल टू जीरो आ जाए। अब मुझे पता है यहां पे कि मेरा y डबल डैश आ रखा है x माइनस वन और x माइनस टू। अगर x की वैल्यू वन और टू ले लूंगा तो y डबल डैश हो जाएगा जीरो। ये बात ठीक है। अब मैंने एक चीज क्या देखनी है, y ट्रिपल डैश निकालो जिसका ट्रिपल डैश, ये ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये था मेरा y डबल डैश। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, कितना आ गया, 2x माइनस थ्री। ठीक है, अब मैंने वन डाला पहले यहां पे, तो कितना हो गया, 2 माइनस थ्री माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो। फिर 2 डाला तो कितना हो गया, 4 माइनस थ्री वन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, दोनों पे ट्रिपल डैश की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मैं क्या बोल लूंगा, ये दोनों ही हमारे क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपका कनकेविटी अपवर्ड का, कनकेविटी डाउनवर्ड का, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। आपको कुछ नहीं करना, वाई डैश निकालना है, वाई डबल डैश निकालना है। वाई डबल डैश देखना है बड़ा है जीरो से या छोटा है जीरो से। अगर बड़ा हुआ तो कनकेव अपवर्ड, छोटा हुआ तो डाउनवर्ड, और वरना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसके अंदर सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था, जैसे इसने बोला कि वाई करो दे रखिए log x, और x दे रखा उसने बड़ा जीरो से,
ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका y डैश निकाला, कितना आ गया 1/x। फिर मैंने y डबल डैश निकाला, इसका कितना आ गया -1/x²। अब मुझे पता है कि 1 तो पॉजिटिव है, किसी भी चीज का स्केयर भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि बढ़ा दे रखा 0 से, और बाहर क्या है नेगेटिव, तो पूरी टर्म आपकी क्या होगी नेगेटिव। x की कोई भी वैल्यू डालो, ये y डबल डैश क्या रहेगा नेगेटिव। तो मैं क्या बोलूंगा, हर एक पॉइंट पे कनकेविटी डाउनवर्ड है, करो क्या है कनकेव डाउनवर्ड हर एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर का आता है कनकेविटी अपवर्ड डाउनवर्ड। इसके क्वेश्चंस कर लो आप, डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप नंबर क्या है 9877447459, आप इस नंबर पर मुझे अपना व्हाट्सएप डाउट भेज सकते हैं, मैं आपका सोल्व कर दूंगा। ये चैप्टर आपका आता है 6 नंबर का। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे क्वेश्चन साइन कोस में भी आते हैं, उनमें फिर वैल्यू आपकी π/4 π/3 के अंदर होती है, लेकिन कंसेप्ट आपका यही है y डबल डैश वाला ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक, फिर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर, और साथ में चैनल पे जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो भी आप दबा सकते हैं। थैंक यू।